देखिए साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 जिसमें आपका पूरा का पूरा कंप्लीट किसके बारे में दे रखा है, स्फीयर के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी मीडियम में आप गोला भी बोलते हो। और इसके हम क्या क्या करेंगे, इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको आप TS से बोलते हो। और हिंदी वाले भी ध्यान से देख लो, जिसको आप संपूर्ण, मैं लिख लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया TS से बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी में। कर्व्ड सरफेस एरिया CS से बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, ये करेंगे। गोला होता क्या है, जैसे आपकी कोई फुटबॉल हो गई या कोई गेंद हो गई, वो आपका गोला होता है। ठीक है, गोला होता है, वृत्त नहीं होता, ही भरा हुआ होता है अंदर से। गेंद जैसे आपकी होगी ऐसे, ये होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका TS से टोटल सरफेस एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया इसका बाहर का, ये क्या होता है, इसका 4πr² होता है। 4πr²। त्रिज्या वही रहेगी इसमें, जो यहाँ अंदर के पॉइंट से यहाँ तक होगी, ये R होती है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेम होता है। जब संपूर्ण वो पूरे गोले की बात करेंगे तो इसका कर्व्ड और TS से, CS से TS से सेम होता है। आयतन इसका होता है दोस्तों 4/3πr³। ये सबसे पहले आप याद कर लें। ठीक है, ये मैं बात करी है आपको स्फीयर की, गोले की। अब मैं बात करूँगा आपको अर्धगोले की, जिसको आप सेमी स्फीयर बोलते हो, अर्धगोला। तो अब तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे कि अर्धगोला। अब मैं TS से वो समझूंगा तो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास दोनों मीडियम है, हिंदी इंग्लिश, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बना रहा हूँ। तो TS से का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो पूरे गोले का 4πr² है। आधे गोले का कितना हो जाएगा, आधा गोला ऐसे होता है, देखिए आधा गोला आपका कैसे होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस होता है, ये आधा गोला हो गया। तो इसका TS से क्या होगा, आधा हो जाएगा। 4πr² का आधा क्या हो जाएगा, 2πr²। और इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, V से वॉल्यूम को दर्शाते हैं, या आप हिंदी वाले आप भी लिख सकते हैं आयतन। वो इसका आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा करोगे क्या हो जाएगा, 2/3πr³, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। वो इस केस में सेम नहीं रहेगा, देखिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं CS से की, कर्व्ड सरफेस एरिया की। जैसे ये आपका अर्धगोला है, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। ये अर्धगोला हो गया, इसका CS से कैसे निकालेंगे। ये वाला हिस्सा जो बाहर का है, बाहर का पूरे का CS से कितना है, 4πr²। आधे का कितना हो जाएगा, बटे 2। प्लस में ये जो आपके सामने सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल है, इसका तो भी तो एरिया निकलेगा। ठीक है, इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, 4πr। सर्कल का एरिया पूरे का πr² होता है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो इसमें साथ में πr² भी जोड़ दोगे तो इधर से आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2πr²। और हमारे पास ऑलरेडी में क्या है, πr²। दोनों मिलके क्या बना देंगे, 3πr² बना देंगे। तो रट लो इसको, ये इसका CS से हो जाएगा। पिछले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इस पेज का भी ले लो। अब हम इन पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। फाइंड TS से, CS से एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पेपर में देगा पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 22/7। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, गोले का CS से और TS से दोनों सेम होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4πr²। तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। 4π की वैल्यू 22 से 7 लेनी है, R की वैल्यू क्या दी गई है, 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का मतलब आपको पता है क्या हो जाएगा, 4πr²।
आर स्केयर यानी 10.5 इंटू 10.5। इसका दशमलव मैंने हटा लिया है, ध्यान रखना दशमलव हटा दिया है, नीचे दशमलव का 10 लिख दिया है। अब काट लो इसको, देखो कैसे काटते हैं। नेक्स्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे काट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद 5 पे ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 पे ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी ये भी 21 आ जाएगा कट के, यहाँ ये भी 2 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो 7 से ये कट जाएगा, तो ये आपके पास बचा 22 गुणा 21 गुणा 3। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1386। आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में थी ये टर्म, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना वॉल्यूम। आप इसको ध्यान से दोबारा देख लेना, ना समझ में आए तो। किसी को आता है तो वीडियो फास्ट करके देख लेगा, नहीं आता थोड़ी स्लो कर लेगा। यहाँ पे देखिए, और यहाँ 3 डॉट मिलेंगे, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप 480 पिक्सल पे करना, तब ये आपको 360 पिक्सल पे अच्छी वीडियो दिखाई देगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसी में देखिए वॉल्यूम निकालना है इसका हमें। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 बहुत ही आसान है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब वही है 105/10 है, आर की वैल्यू क्या थी 10.5 थी, मैंने पहले से इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लिया 105/10। तो 105/10 क्यूब का मतलब होता है आर की 3 बार गुणा, आर गुणा आर गुणा आर, तो आर गुणा आर गुणा आर। काट लो, अगले पेज पे काट, इसमें अगले में काट देते हैं, देखिए ताकि आपको पता चले, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आपको। अलग कलर ले लेते हैं काटते टाइम। देखिए कट जाएगा, 21 आएगा यहाँ पे 2, 21 पंजे 105, 2 पंजे 10। सेम काटना होता है, सेम संख्या से। 5 से काट रहा हूँ तो नीचे ही 5 से काटेंगे। यहाँ 21, यहाँ भी 2, अब 7 या 21, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर बचा है 22 गुणा 3, 21 गुणा 21, और नीचे अभी हमारे पास क्या है 3 है। मैं काट सकता था, मैंने काटा नहीं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2 है, 2 से ये कट जाएगा 11, 3 से 3 कट जाएगा, तो 21 क्या होता है 441 गुणा 11। कर लो गुणा, क्या आंसर आएगा, यह आ जाएगा 1, 4 1 5, 4 4 8, 4 1 4, 4851, और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने स्फीयर कर लिया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं अर्धगोले का, यानी हेमिस्फीयर का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक बात है कि मैंने आपको अभी ऐसे पढ़ाने के लिए सोचा है, तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे पढ़ा दूँ, कि ऐसे में आपका टाइम भी सेव हो जाता है। जो वीडियो मैं आप 20 मिनट में बना रहा हूँ वो आपको ऑनलाइन में मैं 40 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, 40 या 50 मिनट में, ठीक है। और एक और बात है कि आपको आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हो, ठीक है, जब भी आपके पास मोबाइल होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत कम बच्चे जुड़ पाते हैं, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया है, ठीक है। तो आपकी बार क्या है, ये देखो हिंदी मीडियम में भी सेम रहेगा। टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन, ये चीज़ें हमें निकालनी। तीनों किसकी, हेमिस्फीयर की यानी अर्धगोले की निकालनी है, जिसका रेडियस यानी त्रिज्या दीर्घ की है, ये त्रिज्या होती है, रेडियस का मतलब त्रिज्या, हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, ठीक है। ये आपके पास अर्धगोला है, कोई पिक्चर बना देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका रेडियस दीर्घ है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे टीएस से। टीएस से होता दोस्तों इसमें, और एक बार ध्यान, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 यूज करनी है, जो वो बोल रहा है वही यूज़ करनी, ध्यान रखना। टीएस से निकालेंगे, टीएस से इसका क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अभी भी हमने निकालना था। तो 3 पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 आर स्क्वायर, यानी आर गुणा आर, यानी 10 गुणा 10, दशमलव हटा दो, 3 गुणा में 314,
2 स्थान बाद है तो 100 आ जाएगा नीचे। 10 गुणा में 10 ये भी तो 100 होता है। 100 से 100 कैंसिल, 3 गुणा में 314। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 942 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। आ गया ना टीएस से। तो आपको जो बोला वही वैल्यू लेनी है। 22 से 7 लेते तो ये कटता नहीं, दशमलव में आंसर आता। देखो अब कंप्लीट आंसर आ गया। ये हमारा लास्ट है, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हमें निकालना जैसे CSC इसका क्या होता है? सॉरी हमने गलती कर दी है शायद। ठीक है, पीछे गलती कर दी होगी फिर। ये यहाँ पे TSC आएगा भाई, यहाँ पे हमने TSC निकाला, ध्यान रखना, ठीक है। ये CSC आएगा, ये चीज़ नोट ध्यान कर लेना आप। ये CSC है क्योंकि CSC का आधा क्या होगा, ये होगा। और जब TSC हम निकालेंगे तो TSC ऐसे निकलेगा, CSC प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी गलती कर दी थी। तो अब हमें जैसे अब हमें TSC तो निकाल दिया, CSC क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। TSC निकलता ही ऐसे है, TSC में CSC जुड़ेगा, साथ में इसके पार्ट्स का एरिया जुड़ेगा बस, ठीक है। तो TSC ज़्यादा होता है, CSC कम होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र क्षेत्रफल। तो 2 पाई की वैल्यू वही है 3.14, यानी 314/100 लिख दूँ, गुणा में 10 गुणा में 10 वही बात है, कट जाएगा तो 2 गुणा में 314 तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 ये 628 सेंटीमीटर के आंसर हो जाएगा। और इसका हमें वॉल्यूम भी निकालना है, यानी आयतन भी निकालना है, वो भी देख लीजिए। वो होता है इसका 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर क्यूब यानी 10 गुणा में 10 गुणा में 10। तो ये देखिए 2/3 314/100 हो जाएगा। इधर हमारे पास 100 गुणा में 10 कर लेता हूँ, कैंसल। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका वही, कितना आ जाएगा 628 10/3 भाग दे दो, दशमलव में आंसर निकालना है। 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 9 27, 1 बच गया, 3 3 9, ऐसे चलता जाएगा। अभी सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने किया है 13.4 का बेसिक। ये बेसिक आपके 10th में भी काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से दोबारा से कर लेना, ठीक है। और आगे हम इसी में करेंगे 13.4 में, कल की 15-20 मिनट की वीडियो में आगे की थोड़े से और टफ क्वेश्चंस।